इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। इरफान, समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई हुई है? जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने अपने दलाइल के दौरान ये कहा है कि नैब की जो नई तरमीम के बाद जजेस की तकर्री करने वाली अथॉरिटी जो है वो तब्दील हो चुकी है और पुराने कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत के पास तकर्री का इख्तियार था। शुएब शाहीन ने कहा कि एक केस में 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि रेफरेंस जो है वो 20 दिसंबर को दायर हुआ और दूसरे केस में 14 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ और रेफरेंस जो है वो 4 दिसंबर को दायर हुआ। अमजद परवेज ने अपने दलाइल के दौरान ये कहा कि 13 नवंबर को अलकादर टेस्ट केस में बानी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी डाली गई। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में ये कहा कि मैं सिर्फ कानूनी निकात तक महदूद रहूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है और समरी के अमल को देखकर जो गैर जरूरी जल्दबाजी का आंसर जो है इसमें वाजे होता है। और 13 नवंबर को नैब ने दरख्वास्त की और एक ही दिन में समरी भी तैयार की और काबीना से मंजूरी भी की। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो बाकी सारे काम है वो इतनी तेजी से नहीं होते, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। अगर इतनी तेजी से बाकी काम भी हो तो मसाइल जल्दी हल हो जाए। और कहा जा रहा है कि सबको जाने दिया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनसे मुलाकात के लिए, लेकिन मेरे साथ जो मावन वकील है उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। हमारी जो अक्सर फाइलें हैं वो भी एक दिन में वापस कर दी जाती हैं। तो शुएब शाहीन ने आज तफसीली दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल हो गए अभी। जी, बहुत शुक्रिया इरफान सदोजई अपडेट करने के लिए।